प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं और एक संदेश, प्रोत्साहन भरा संदेश लेकर आया हूँ। और आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक खूबसूरत हमें समय दिया, दिन दिया नया, और नई अनुग्रह से, नई करुणा से आप हमें अगुवाई करो प्रभु। पापों से, बुराई से और गलत विचारों से हमें सुरक्षित रखो प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम अच्छाई में बढ़ सके, आपके विचार में बढ़ सके, आपके वचनों में बढ़ सके। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है राजा साउल का पतन। राजा साउल को इजराइल लोगों ने चुना और परमेश्वर शमूएल ने उसको अभिषेक किया और वो राजा बना। पर उसने अपनी राजा बनने के बाद जो पद मिला था, उस पद का आदर नहीं कर पाया। इसी वजह से उसका पतन हुआ। पतन होने का मतलब गिर जाना। ओके, हाँ, सबसे पहली बात हम देखते हैं पहला शमूएल का 13:8-14 में, बलिदान चढ़ाने में उसका धैर्यहीन कार्य। शमूएल का इंतज़ार नहीं कर पाया और वो बलिदान चढ़ाया। तो कहता 8 वचन से लेकर 14 वचन में, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, हम बलि और मेम बलि मेरे पास लाओ। तब उसने हम बलि को चढ़ाया। ये बहुत गलत किया था, इसी वजह से वो गिर गया। हमें परमेश्वर की हर हाल में आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी इच्छा अनुसार। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि ना बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब चीज़ें ठीक और संभव होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं उसकी गिरने का लक्ष्य, अमालेकी के साथ उसकी स्वेच्छा। 15 अध्याय में, 15 अध्याय का अगर वचन 3 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन सभी को कहा था कि मार देना। 3 वचन में कहता, इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। परंतु वो लोगों ने, राजा ने क्या किया, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने पास ले आया और नहीं मारा। तो ये एक गलती था उसका। आज विश्वासी आप अगर है, परमेश्वर कुछ कहता है, परमेश्वर के कुछ कार्य कर रहे हो, आप लीडर हो, एक अगुवे हो, तो इसीलिए आप सावधान रहो और परमेश्वर की अनुग्रह को और परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की मार्गदर्शन का इंतज़ार करो। अपनी मर्जी से कोई ऐसे काम ना करो जिससे परमेश्वर आपको गिरा दे। दाऊद से उसकी गहरी जलन रखा उसने। पहले तो धैर्यहीन हो गया और स्वेच्छा से उसने कार्य किया अपनी इच्छा अनुसार। फिर जलन था उसके अंदर। 18 अध्याय का वचन 8 में जलन था उसके अंदर और वो जल उठा। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए, दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसीलिए अब राजा को छोड़, उसकी अब क्या मिलना बाकी है। ओके, जलन, धैर्य खो देना, स्वेच्छा से काम करना, जलन रखना, ये गिरने का चीज़ें हैं। और हम देख सकते हैं उसका दाऊद को घात करने का कार्य। फिर जलन के बाद आप क्या कर रहा, घात। 18 अध्याय वचन 11 और वचन 25 में आप पढ़ सकते हैं खुद। घात करने का यानी कि खून करने का वो षड्यंत्र रचा और अपनी मन में ही विचार करने लगा कि मैं दाऊद को ख़त्म कर दूँ। नोब के लोगों के साथ पश्चातापी पंचायती याजकों को घात किया। वहाँ पर हम देख सकते हैं ये 22 अध्याय में 18 और 19 वचन में
22 अध्याय के 18 और 19 वचन में कहता है कि इस प्रकार कहता है कि तब राजा ने दोग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। सोचिए, जहाँ पर करना चाहिए था वहाँ पर नहीं करा, और जहाँ पर नहीं करना चाहिए था वहाँ पर ये कार्य किया। तो ये उसकी हृदय के अंदर था, वो अपनी मर्जी से कर रहा था। और एक बात है, दाऊद के जीवन का खोजी, और वो बार बार दाऊद को खोज रहा था। वो परमेश्वर को खोजने के बजाय वो दाऊद को खोज रहा था। धैर्य खो दिया, ओके, अपनी स्वेच्छा से काम किया, जलन रखा, मार देने का षड्यंत्र रचा अपने मन के अंदर। फिर हम देखते बिना निर्दोष लोगों को मारना, ये उसके अंदर था। और दाऊद के जीवन का खोजी, उसको किसी भी हाल में मार दे। ये आपका 24 अध्याय वचन 2 में, 26 अध्याय 1 और 2 और 20 वचन में आप पढ़ सकते हैं। मृतकों को बुलाना, पुनः बुलाना, यानी कि 28 अध्याय में, पहला शमूएल का 28 अध्याय में वो भूत साधना करने लगा। तो ये किस तरह से, देखिए, एक राजा था, परमेश्वर के दास का अभिषेक किया हुआ था, और किस तरह से वो गिरा। तो ये उसके माइंड में चल रहा था। कई बार हमें थोड़ा सा भी मौका नहीं देना चाहिए शैतान को, और कोई भी ऐसी चीज़ें शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए जिससे हम और कठोर हो जाए, लोगों से अलगाव हो जाए, परमेश्वर की सिद्धांतों से बाहर हो जाए, वचनों से बाहर हो जाए, आत्मा का कार्य को ना सुने। ये शैतान चाहता है, और जिस तरह से शाऊल राजा किया, हमें उस तरह की हृदय नहीं रखना चाहिए। धैर्य खो दिया, इंतज़ार नहीं किया, स्वेच्छा से काम किया, जलन रखा और घात करने का प्लानिंग बनाया, और निर्दोष लोगों को, याजकों को मार डाला, और दूसरे का जीवन की खोजी हुआ, और भूत साधना का मदद लिया। तो ये आप जब पढ़ेंगे सारे वचनों को, आपको पता चलेगा किस तरह से वो गिरा। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा उन पर हमेशा बनाई रखो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।